आज के इस लेक्चर में हम डायनामिक लिंकिंग और शेयर लाइब्रेरी के बारे में स्टडी करेंगे। डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज आर सिस्टम लाइब्रेरी दैट आर लिंक टू यूज़र प्रोग्राम व्हेन द प्रोग्राम आर रन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डायनामिक लोडिंग को स्टडी किया था और डायनामिक लोडिंग में जो है लोडिंग जो थी वो पोस्टपोन कर दी जाती थी अंटिल द एग्जीक्यूशन टाइम। इट्स मीन कि जब प्रोग्राम रन होता था तब जो रूटीन्स कॉल्ड होती थी उस रूटीन को लोड किया जाता था और जो रूटीन्स की रिक्वायर्ड या नीड नहीं होती थी वो लोड नहीं होते थे। इस वीडियो में जो है हम डायनामिक लिंकिंग को स्टडी करेंगे। डायनामिक लिंकिंग जो है लिंकिंग प्रोसेस को जो है पोस्टपोन कर दिया जाएगा टिल एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम तक, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन टाइम तक जो लिंकिंग का प्रोसेस है दैट विल बी अ पोस्टपोन। डायनामिक लिंकिंग जो है वो नॉर्मली शेयर्ड लाइब्रेरी के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज जो हैं या शेयर्ड लाइब्रेरीज जो हैं उनके थ्रू परफॉर्म किया जाता है। तो लाइब्रेरीज बेसिकली क्या होती हैं? बेसिकली लाइब्रेरीज जो होती हैं दैट आर कॉमनली एंड फ्रीक्वेंटली यूज़ रूटीन जो होती हैं वो प्री कंपाइल्ड फॉर्मेट में हमारे पास लाइब्रेरीज़ की सूरत में अवेलेबल होती हैं और जो कि एवरीवन जो चाहे उसको यूज़ करना चाहे उन रूटीन्स को जो है वो यूज़ कर सकता है। जस्ट लाइक हमारे पास सी के अंदर हम हेडर्स फाइल्स या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के ज़रिए और जावा के अंदर जो है हमारे पास प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज़ की सूरत में रूटीन्स अवेलेबल होती हैं और जो जर्नल और फ्रीक्वेंटली यूज़ फंक्शंस या मॉड्यूल्स जो होते हैं वो लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल होते हैं दैट कैन यूज़ बाय एवरीवन। हर कोई जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। सम ऑपरेटिंग सपोर्ट ओनली अ स्टैटिक लिंकिंग इन विच सिस्टम लाइब्रेरीज आर ट्रीटेड लाइक एनी other object module and are combined by the loader into the binary program image। जिस स्टैटिक लिंकिंग बेसिकली क्या होती है? लिंकर जो है शुड लिंक ऑब्जेक्ट कोड टू द मेन ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि जो अनरेफरेंस अनडिफाइंड सिंबल्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, उन जब कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है लिंकर जो है उनको लिंक करता है। लिंकर लाइब्रेरी में जाता है, कॉपी और लिंक करता है दीज बाइनरी कोड्स फॉर मेन ऑब्जेक्ट कोड। मेन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो अनडिफाइंड सिंबल्स होते हैं उनको कॉपी करता है और फिर एक सिंगल लिंक्ड ऑब्जेक्ट कोड जो है वो क्रिएट करता है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक लिंकिंग। यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले उसके अंदर जितने भी अनडिफाइंड सिंबल्स जो हैं रूटीन्स जो हैं वो अगर मौजूद हैं तो उनको लिंकर जो है वो लिंक करता है और उसके बाद वो एक मेन लिंक ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट करता है। तो बिकॉज प्रायर टू एग्जीक्यूशन हम तमाम रूटीन्स जो रिक्वायर्ड होती हैं उनको लिंक कर दिया जाता है मेन ऑब्जेक्ट को और इस तरह की लाइब्रेरी को जो है वो स्टैटिक लाइब्रेरी करता है। तो इस तरह कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्टैटिक लिंकिंग को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सिस्टम लाइब्रेरीज जो है वो एक एज ए ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो है उनको ट्रीट किया जाता है। इट्स मीन कि कंपाइल करने के बाद जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया उसके अंदर जो अनडिफाइंड सिंबल्स हैं उनको फिर दोबारा एक ऑब्जेक्ट कोड मेन ऑब्जेक्ट जो है कोड जनरेट किया जाता है और उनको कंपाइन किया जाता है और फिर लोडर जो है उस ऑब्जेक्ट कोड को जो है उस बाइनरी कोड को यानी कि ऑब्जेक्ट कोड को जो है मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है। सो दैट इज़ प्रोसीजर के स्टैटिक जो है लिंकिंग परफॉर्म होती है। बट इन डायनामिक लिंकिंग इन कॉन्ट्रास्ट इज सिमिलर टू डायनामिक लोडिंग। हेयर टफ लिंकिंग तो लिंकिंग rather than loading is postponed until the execution time. This feature is usually used with system libraries such as a language subroutine libraries। तो बेसिकली डायनामिक लिंकिंग में क्या होता है? बेसिकली डायनामिक लिंकिंग में जो है रूटीन जो है वो उस टाइम उसको लिंक किया जाता है जब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि लिंकिंग प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया जाता है और पोस्टपोन कर दिया जाता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। जो रूटीन्स फ्रीक्वेंटली और कॉमनली यूज़ होती है उसको लिंक किया जाता है और उसको मेन प्रोग्राम के अंदर मेन मेमोरी के अंदर जो है वो लोड किया जाता है। सो
रूटीन अगर अवेलेबल नहीं है मेमोरी के अंदर, तो उस मेमोरी को क्या किया जाएगा, डायनेमिक लिंकर जो है लिंक और कॉपी ऑफ दीज कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, जो स्टैटिक कोड के अंदर होता था कि स्टैटिक कोड के अंदर तमाम कोड्स, तमाम अनडिफाइंड सिंबल्स जो हैं उनके बाइनरी कोड्स को मेन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो है वो कॉपी कर दिया जाता था। बट इन डायनामिक लिंकिंग के अंदर जस्ट ओनली वन कॉपी जो है उसकी, जिसको जो रूटीन फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है उसको एग्जीक्यूशन के टाइम के दौरान जो है उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाता है, और जितने भी प्रोसेस या प्रोग्राम जिनको वो रिक्वायर्ड है वही एक कॉपी जो है वो यूज़, तमाम प्रोसेस और प्रोग्राम जो है उस रूटीन्स को यूज़ करते हैं। विदाउट दिस फैसिलिटी ईच प्रोग्राम ऑन ए सिस्टम मस्ट इंक्लूड कॉपी ऑफ दिस लैंग्वेज or at least the routine referenced by the program in the executable image. This requirement wastes both disk space and memory. जैसे कि मैंने बताया कि डायनामिक लिंकिंग को यूज़ करते हुए बेसिकली एक कॉपी जो है उसकी मेन मेमोरी के अंदर रख दी जाती है, जो फ्रीक्वेंटली और कॉमनली यूज जो रूटीन होती है उस रूटीन ही को तमाम प्रोसेस या प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टैटिक लिंकिंग में क्या था, स्टैटिक लिंकिंग में जितने भी प्रोसेस जब कंपाइल होते हैं और उनके जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो रहे होते हैं उनके अंदर तमाम वो रूटीन्स की ऑब्जेक्ट कोड की कॉपी जो है उनके मेन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कॉपी हो रही होती है। सो दैट इज़ वेस्टेज ऑफ स्पेस और डिस्क और मेन मेमोरी। सो इस तरह जो है हम जो स्पेस वेस्ट हो रही है डिस्क और मेन मेमोरी के अंदर, वो हम डायनामिक लिंकिंग के थ्रू जो है उसके ऊपर ओवरकम कर लिया। इट्स मीन कि एक सिंगल कॉपी जो है उस रूटीन की जो फ्रीक्वेंटली कॉमनली यूज़ हो रही है एग्जीक्यूशन के टाइम उसको मेन प्रोग्राम के अंदर लोड कर दिया, और जितने भी प्रोसेस जिन्होंने उस रूटीन को यूज़ करना है जस्ट दैट विल बी यूज बाय ऑल प्रोसेस उस कॉपी को यूज़ करेंगे। So with dynamic linking, a stub is included in the image for each library routine the reference। तो बेसिकली स्टब्स जो है वो बेसिकली एक पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड। अगर रूटीन जो है वो मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, स्टब जो है, स्टब दैट इज़ पीस ऑफ कोड विल लोड दैट रूटीन इन द मेमोरी, उसको मेमोरी में रूटीन को लोड करेगा। अगर वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो वो लोकेट करेगा उसके एड्रेस ऑफ शेयर्ड रूटीन मेमोरी के अंदर और उसको लिंक करेगा और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे ये जो लिंकिंग जो हो रही है ये एट एग्जीक्यूशन टाइम हो रही है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं डायनामिक लिंकिंग। डायनामिक लिंकिंग यानी इट्स मीन कि एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर जो रूटीन्स या फंक्शन रिक्वायर्ड हैं उनको। तो डायनामिक लिंकिंग में जो है लिंकिंग प्रोसेस जो है, लिंकर जो है बेसिकली वो बजाय सारे लिंक कॉपी या लिंकिंग करने के बजाय कोड्स को मेन ऑब्जेक्ट कोड में, ये जस्ट एक पीस ऑफ कोड जिसे हम स्टब कहते हैं मेन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर अपेंड कर देता है, ऐड कर देता है, बजाय इसके कि तमाम का तमाम ऑब्जेक्ट कोड रूटीन का जो है वो मेन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ऐड कर दिया जाए। बट दैट will append only a piece of code. That piece of code is called stub. That stub is a small piece of code that indicate how to locate the appropriate memory resident library routine, how to load the library if the routine is not already present. So जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि स्टब जो है वो स्मॉल पीस ऑफ कोड है। वो बेसिकली उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन या वर्किंग ये है कि वो लोकेट करता है उस पीस ऑफ कोड को या उस रूटीन्स को, उस फंक्शन को या मॉड्यूल को, लाइब्रेरी को जो कि जिसको कॉल किया गया है या जिसकी नीड है या रिक्वायर्ड है जो, और अगर वो मेमोरी में मौजूद नहीं है तो वो उसको लोकेट करेगा और उसको मेमोरी के अंदर लोड करेगा। यानी कि इफ़ दैट पीस ऑफ दैट रूटीन और फंक्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन ए मेमोरी देन स्टब विल लोड दैट रूटीन इनटू द मेमोरी, और नेक्स्ट टाइम जो है अगर उसको लोकेट करना होगा मेमोरी में कहाँ पे मौजूद है, दैट विल आल्सो परफॉर्म बाय द स्टब। वो स्टब जो है उस रूटीन को मेमोरी के अंदर भी लोकेट करके उसको लिंक करेगा, अपेंड करेगा उसको। When stub is executed, it check to see whether needed routine is already in the memory. If it is not,
द प्रोग्राम लोड द रूटीन इनटू द मेमोरी। और अगर जब स्टब की एग्जीक्यूशन होती है, स्टब जो कि मेन ऑब्जेक्ट कोड है उसके अंदर पीस ऑफ कोड को ऐड कर दिया गया है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल जब स्टब के ऊपर पहुंचेगा तो वो चेक करेगा कि जिस रूटीन की रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड है, जिसकी नीड है, वो मेमोरी में मौजूद है। अगर वो मेमोरी में मौजूद नहीं है तो प्रोग्राम जो है उसको लोड करेगा, उस रूटीन को, उस मॉड्यूल को, उस फंक्शन को मेमोरी के अंदर। आइदर वे द स्टब replace with the address of routine and execute the routine। so stub क्या करेगा, stub उस रूटीन के एड्रेस को लोकेट करेगा और उसको रिप्लेस करेगा और एग्जीक्यूट करेगा उस रूटीन को जब उस रिक्वायर्ड या नीडेड रूटीन्स को कॉल किया जाएगा। थस द नेक्स्ट टाइम that particular code segment is reached, the library routine is executed directly, incurring no cost for dynamic linking। so it's mean कि next time अगर उस रूटीन की दोबारा रिक्वायर्ड या ज़रूरत पेश आती है तो वो पीस ऑफ कोड जो है, वो रूटीन जो फंक्शन जो है वो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद होगा, तो दोबारा हमें वो जो डायनामिक लिंकिंग की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है फर्स्ट टाइम, वो हमें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज दैट मॉड्यूल, दैट रूटीन is also already available in the memory, so that will be a directly access to the main memory। so first time उसको लोड कर दिया गया, उसके बाद उस प्रोसेस को या किसी दूसरे प्रोसेस को अगर रिक्वायर्ड है वो रूटीन और वो मेमोरी के अंदर मौजूद है, so that will be a directly executed, library routine is executed directly, incurring no cost for डायनामिक लिंकिंग। सो नो कॉस्ट जो है वो पे की जाएगी या नो कॉस्ट जो है वो जो है उस सूरत में बियर किए जाएगी। अंडर दिस स्कीम ऑल प्रोसेस दैट यूज अ लैंग्वेज लाइब्रेरी एग्जीक्यूट ओनली वन कॉपी ऑफ द लाइब्रेरी कोड। इट्स मीन कि ये डायनामिक लिंकिंग या ये जो स्कीम हम स्टडी कर रहे हैं डायनामिक लिंकिंग और शेयर्ड लाइब्रेरीज़ की, इसमें तमाम प्रोसेस जो कि मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहे होंगे और उनको वो रूटीन रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक एक प्रिंट एफ फंक्शन है और वो प्रिंट एफ फंक्शन मोस्टली तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर वो लोड और लिंक करके मेमोरी के अंदर लोड कर दिया गया है, उसके बाद जितने भी प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उनको प्रिंट एफ रूटीन जो है वो रिक्वायर्ड है, तो वो उस प्रिंट एफ रूटीन या फंक्शन को जो है उसी ही कोड को एक्सेस करेंगे जो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद होंगे। सो दिस फीचर कैन बी एक्सटेंडेड टू द library update such a bug fix। A library may be replaced by new version and all programs that reference the library will automatically use a new version। तो इसके एडवांटेजेस तो काफ़ी हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं कि हमें कॉपी नहीं करनी पड़ती बाइनरी कोड को, हर एब्जेक्ट कोड को, यानी कि तमाम प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं उन कोड को अपनी ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कॉपी नहीं कर रहे। सो अगर हमारे पास बहुत से प्रोसेस है मेमोरी के अंदर, तो हर प्रोसेस जो है दैट विल बी एबल टू एक्सेस दैट शेयर कोड। नो नीड टू कॉपी अ रूटीन कोड एवरी ऑब्जेक्ट कोड, हर ऑब्जेक्ट कोड के अंदर उसकी कॉपी की रिक्वायर्ड नहीं है। सो वी कैन सेव द बेटर स्पेस मेमोरी यूटिलाइजेशन इन दैट केस मेमोरी के अंदर। और सेकंड एडवांटेज जो था वो हमारे पास ये था कि अगर लाइब्रेरीज़ जो हैं या रूटीन्स जो हैं वो अपडेट होती हैं, लाइब्रेरीज गेट अपडेट, नया वर्जन जो है वो अवेलेबल होता है, तो डायनेमिक लिंकिंग में क्या होता है बेसिकली इट विल गेट अप, इसकी अपडेशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी हर जगह पे, जहाँ जहाँ पे जो है वो यूज़ हुई है वो तमाम की तमाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सो आ लाइब्रेरी में बी रिप्लेस बाय न्यू वर्जन, ऑल प्रोग्राम दैट रेफरेंस द लाइब्रेरी विल ऑटोमेटिकली यूज़ द न्यू वर्जन। तो तमाम प्रोग्राम जहाँ पे ये लाइब्रेरीज के रेफरेंस यूज़ किए जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बट इन स्टैटिक लाइब्रेरी में विदाउट डायनामिक लिंकिंग all such program would need to relink to gain access to the new library। यानी कि अगर डायनामिक लिंकिंग जो है स्कीम अगर यूज़ नहीं की जा रही तो उस सूरत में तमाम प्रोग्राम्स को दोबारा रिकम्पाइल करना पड़ेगा ताकि वो नया वर्जन जो अपडेट हुआ है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए। यानी कि इट्स मीन कि स्टैटिक लिंकिंग जो है, स्टैटिक लिंकिंग में हमें तमाम कोड को रिकम्पाइल करना पड़ता है विद न्यू वर्जन से ताकि अपडेशन हो जाए। अनलाइक डायनामिक लिंकिंग
डायनामिक लोडिंग, डायनामिक लिंकिंग एंड शेयर लाइब्रेरी जनरली रिक्वायर्ड हेल्प फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डायनामिक लिंकिंग और शेयर लाइब्रेरीज जो है बेसिकली इनको हेल्प रिक्वायर्ड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम की विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डायनामिक लिंकिंग एंड शेयर्ड लाइब्रेरी जो है स्कीम दैट कैन बी इम्प्लीमेंट। इफ द प्रोसेस इन a memory are protected from one and other, then operating system is the only entity that can check to see whether the needed routine is in another process memory space or that can allow multiple process to access the same memory addresses। तो जैसे कि हम देख चुके हैं पर स्टडी भी कर चुके हैं प्रोसेस के अंदर कि प्रोसेस जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, वो उन जो हैं उनके एड्रेसेस दे कैन नॉट एक्सेस टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ एनी अदर प्रोसेस। तो इस सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा वाहिद एंटिटी है जो कि चेक करती है कि जो रूटीन्स रिक्वायर्ड रूटीन जो है वो अगर एक प्रोसेस यूज़ कर रहा है उस मेमोरी स्पेसिस के अंदर आइदर इट इज़ प्रोटेक्टेड और दैट कैन बी अलाउड टू द मल्टीपल प्रोसेस टू एक्सेस, और या वो रूटीन जो है वो उस मल्टीपल प्रोसेस जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं सेम मेमोरी एड्रेस से। यानी कि वो रूटीन जहाँ पे पड़ी हुई है, जिन मेमोरी एड्रेसेस पे पड़ी हुई है, इधर के तमाम प्रोसेस उस रूटीन को एक्सेस कर सकते हैं, और आया कि वो प्रोटेक्टेड एड्रेस स्पेस में है, जस्ट ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस, सो दैट कैन चेक बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको चेक करता है। तो लेट्स सी कि हम एक देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर एक रूटीन है और यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और जब इफ़ स्टेटमेंट पे पहुँचता है तो इफ़ स्टेटमेंट अगर एवेलुएट होती है तो एवेलुएट होने की सूरत में जो है ट्रू होने की सूरत में एरिया ऑफ सर्कल की रूटीन एग्जीक्यूट होगी, कॉल होगी, अदरवाइज फॉल्स होने की सूरत में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दैट रूटीन विल बी अ कंपाइल। तो हम अज्यूम ये कहते हैं ये मॉड्यूल्स जो हैं कॉमनली यूज मॉड्यूल हैं और इनके बाइनरी कोड्स जो हैं वो लाइब्रेरीज में अवेलेबल हैं। तो बेसिकली पहले क्या होगा, कंपाइलर कंपाइल करेगा इसको प्रोग्राम को और इसका ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट करेगा। ये ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट हो गया। इस ऑब्जेक्ट कोड में जो है हमारे पास दो अनडिफाइंड सिंबल्स हैं जो कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल है दैट इज़ अवेलेबल इन लाइब्रेरीज जो कि हमारे पास लाइब्रेरी में है। और ये ऑब्जेक्ट कोड जो है दैट इज़ अनडिफाइंड और ये जो कि मेन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर नहीं है, सो दैट इज़ अनडिफाइंड सिंबल इन द मेन ऑब्जेक्ट कोड जब आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया बिकॉज दीज टू मॉड्यूल्स आर अनडिफाइंड सिंबल्स। तो बेसिकली क्या होगा, लिंकर जो है वो क्या करेगा, लिंक करेगा ऑब्जेक्ट कोड को, जाएगा और इन मेन ऑब्जेक्ट कोड और इसके बाद ये जो लाइब्रेरीज हैं, ये जो अनडिफाइंड सिंबल्स हैं, इनको लिंक करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट कोड जो है वो जनरेट कर देगा। फिर ये जो काम होगा, ये जो टास्क होगा दैट विल बी द बिफोर एग्जीक्यूशन। इस एग्जीक्यूशन से पहले ये तमाम टास्क जो हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे और एक लिंक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। सो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक लिंकिंग। इसको हम कहते हैं कि ये लिंक ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है दैट इज़ स्टैटिक लिंकिंग और ये हमारे पास स्टैटिक लाइब्रेरी की जो है एग्जाम्पल है। तो नाउ कंसीडर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह कि बेसिकली हमारे पास एक और प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर जो है एक एक्सटर्नल रेफरेंस है इस रूटीन के अंदर जो कि प्रिंट एफ फंक्शन है और दैट इज़ आल्सो अवेलेबल इन लाइब्रेरी बिकॉज जो कि प्रिंट एफ फंक्शन है ये कॉमनली और फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शन है और जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो अगर एक n नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल रन हो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ प्रोसेस हैं जो n नंबर ऑफ प्रोसेस हैं वो इन रूटीन्स को प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हैं। सो जब हम ऑब्जेक्ट कोड तमाम प्रोसेस के जनरेट करेंगे तो हम क्यों इस तमाम ऑब्जेक्ट कोड जितने भी प्रोसेस जो जिनकी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होंगे उन तमाम ऑब्जेक्ट कोड के अंदर प्रिंट एफ फंक्शन के ऑब्जेक्ट कोड को जो है उन प्रोसेस के अंदर जो है वो कॉपी किया जाए, जस्ट ओनली लिंक किया जाए रादर देन वी कीप एक सिंगल पीस ऑफ कोड जो है वो मेमोरी के अंदर रखें और तमाम प्रोसेस उनको एक्सेस करें इंस्टेड ऑफ बजाय इसके कि हम तमाम के तमाम जो है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर उस
प्रिंट एफ फंक्शन के कोड को या रूटीन को उन तमाम प्रोसेस एंड प्रोसेस के ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। सो बेसिकली जो आइडिया है डायनामिक लिंकिंग के पीछे वो दैट इज़ बेसिकली डायनामिक शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं। सच अ लाइब्रेरी इज कॉल्ड शेयर्ड लाइब्रेरी। तो बेसिकली होगा क्या डायनामिक लिंकिंग के अंदर, डायनामिक लिंकिंग जो है फर्स्ट प्रोग्राम जो है कंपाइल होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा, वो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। इस ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो है हमारे पास अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट एफ है जिसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो बेसिकली एक लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो लिंकर जो है वो क्या करेगा, लिंकर शुड लिंक दैट मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। बट डायनामिक लिंकिंग के अंदर क्या होगा, लिंकर जो है वो इंस्टेड ऑफ लिंकिंग और कॉपी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट कोड इनटू मेन ऑब्जेक्ट कोड, वो जस्ट एक पीस ऑफ कोड जो है वो अपेंड करेगा। दैट पीस ऑफ कोड इज नॉन एज ए स्टब। इसको हम स्टब कहते हैं। वो मेन ऑब्जेक्ट कोड जो जनरेट किया उसके अंदर सिर्फ स्टब कोड करेगा, बजाय इसके कि ये तमाम बाइनरी कोड को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करे जिस तरह के स्टैटिक लिंकिंग में था। यहाँ पे जस्ट वो इसका स्टब इन जो है वो ऐड कर रहा है। तो जब प्रोग्राम लोड होगा मेन मेमोरी के अंदर, एग्जीक्यूट होगा, जब एग्जीक्यूट हुआ, लोड हुआ प्रोग्राम के अंदर, तो स्टब जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, ये मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, जब वो स्टब के ऊपर पहुंचेगा, इस पीस ऑफ कोड के ऊपर पहुंचेगा, तो वो चेक करेगा कि ये जो प्रिंट एफ रूटीन है दैट इज़ अवेलेबल इन द मेमोरी, अगर विच कैन लोकेट द मेमोरी शेयर्ड रूटीन। इन केस अगर प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो मेमोरी में अवेलेबल होगा इन केस ऑफ मोस्ट, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो कॉमनली यूज है, तो वो इस प्रिंट एफ रूटीन्स को जो है वो लिंक कर देगा, इसको लोकेट करेगा। बट इन केस अगर हम सपोज करते हैं कि ये रूटीन जो है मेन प्रोग्राम प्रिंट एफ फंक्शन की वो अवेलेबल नहीं थी मेमोरी के अंदर, तो उस सूरत में स्टब क्या करेगा, स्टब विल लोड दैट रूटीन इनटू द मेन मेमोरी। वो इसमें लाइब्रेरी में से जो ऑब्जेक्ट कोड या लिंक कोड जो होगा, जो बाइनरी कोड होगा, उसको लोड करेगा मेन मेमोरी के अंदर, लोड इनटू द मेन मेमोरी, और लोकेट करेगा उसका एड्रेस ऑफ शेयर्ड रूटीन इन द मेन मेमोरी, और फिर उसको लिंक करेगा और प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो लिंकिंग जो है, लिंकिंग इज डन एट एग्जीक्यूशन टाइम, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं दैट इज रन टाइम लिंकिंग और डायनामिक टाइम लिंकिंग। तो बेसिकली ये एडवांटेज है क्या कि बजाय इसके कि हम तमाम ऑब्जेक्ट कोड के अंदर इस प्रिंट एफ फंक्शन की रूटीन को, अगर n नंबर ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनकी कोड्स को उस तमाम प्रोसेस के ऑब्जेक्ट कोड में कॉपी करने के बजाय उसका सिंगल जो है कॉपी वो हम मेन मेमोरी के अंदर रखेंगे और तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं वो उनको एक्सेस करेंगे उस रूटीन्स को और एग्जीक्यूट करेंगे, और दैट विल बी एट द एग्जीक्यूशन टाइम। सो दैट इज़ डायनामिक लिंकिंग। ये हमारी मेन मेमोरी थी, और दैट इज़ डायनामिक लिंकिंग एंड शेयर्ड लाइब्रेरीज दैट विल बी डन बाय एट द एग्जीक्यूशन टाइम। और जो लिंकिंग जो डन होती है, लिंकिंग प्रोसेस at the time of execution, और that is performed by the shared libraries। shared library के थ्रू जो है ये डायनामिक लिंकिंग प्रोसेस जो है वो या स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है।